दोस्तों, डॉक्टर रोहड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद की एक बार फिर से कहानी सुर्खियों में आ गई है। डॉक्टर रोहड़ी घावरी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक खबर पोस्ट की है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिखा है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में चंद्रशेखर पर बड़ा हमला बोल दिया है। एडवोकेट सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, आप बात गौर से सुनिएगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और एडवोकेट डॉक्टर रोहड़ी घावरी की बहन। डॉक्टर रोहड़ी घावरी ने तस्वीर शेयर की है जो आपके सामने है। ये तस्वीर डॉक्टर रोहड़ी घावरी की बहन की है और ये भी अब लॉ बन चुकी है, यानी कि वकील साहिबा बन चुकी हैं। डॉक्टर रोहड़ी ने कहा कि अभी तक मैं कानून से डरती थी, लेकिन अब मेरी बहन जब वकील बन चुकी है तब मुझे अब किसी फर्जी वकील से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक फर्जी दलित नेता से डरने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद पर 3 इल्ज़ाम लगाया है और तीनों अलग अलग खबरें हैं जो एक्स पर पोस्ट किया है। ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को लोग बेगुनाह और हम सब बेगुनाह समझ रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने डॉक्टर रोहड़ी पर 2.5 करोड़ की मानहानि की नोटिस जारी की और नोटिस जारी होते ही डॉक्टर रोहड़ी घावरी ने एक बड़ी छलांग लगा दी। डॉक्टर रोहड़ी घावरी ने कहा कि अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद कोर्ट जाएंगे और मैं चंद्रशेखर आज़ाद को कोर्ट से सज़ा दिलवाऊंगी। पहले डॉक्टर रोहड़ी घावरी महिला आयोग यानी केंद्रीय महिला आयोग में इनकी कंप्लेन करती हैं और अब ये कोर्ट से इनके ऊपर कंप्लेन करना चाहती हैं, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर। पूरी खबर क्या है आप समझिए। आपको बता दें कि डॉक्टर रोहड़ी लिखती हैं कि मेरी छोटी बहन अश्वनी घावरी ने LLB फाइनल की परीक्षा पास की है। ढेर सारी बधाई, अब घर में वकील हैं हमारे। वैसे यहाँ बचपन में मेरी वकालत करती थी। ध्यान से सुनिएगा, चंद्रशेखर को भी ये वार्निंग है। कभी मेरा कहीं झगड़ा हो जाए तो उसे ख़त्म करके ही यह आती थी। सबको डरा के रखती थी और डरा के रखती है। कभी मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, आज किससे झगड़ा है डॉक्टर रोहड़ी का आप कल्पना नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आज़ाद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक क्षेत्र के एक लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा नगीना से सांसद हैं, एडवोकेट हैं और रोहड़ी से इनका झगड़ा यानी फाइट हो रहा है। अब डॉक्टर रोहड़ी को किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी तक ये वकील करती थी और अब इनके घर में वकील हो चुके हैं। उन्होंने एक्स पर खबरें पोस्ट करके बता दिया कि मुझे अब किसी बात की डर नहीं है, क्योंकि जब बचपन में झगड़ा मैं करती थी तो मेरी बहन उस झगड़े को सॉल्व कर लेती थी और अब भी किसी से अगर झगड़ा हो जाए तो मेरी बहन उसे सॉल्व कर लेगी। पॉइंट आप नोट करते जाइए। चंद्रशेखर आज़ाद पर इशारों में हमला हो रहा है। ये डॉक्टर रोहड़ी घावरी की बहन है अश्वनी घावरी, और क्या लगता है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद से जीत पाएंगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चंद्रशेखर का मुकाबला कर पाएंगी। चंद्रशेखर आज़ाद एक नेता हैं, डॉक्टर रोहड़ी घावरी की बहन एक वकील है। एडवोकेट चंद्रशेखर भी हैं, लेकिन जो बात रोहड़ी घावरी की बहन में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केस लड़ना, विड्रॉ कराना, ये सब जानती हैं। लेकिन एडवोकेट सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी थोड़ा राजनीतिक मोड़ में हैं, तो यहाँ कुछ मामला डिगमिग हो सकता है। आप लोग इस पर ज़रूर बताइएगा। और एक खबर कल से बहुत वायरल हो रही है। जिस व्यक्ति की हमारे देश में पूजा हुई, जिस व्यक्ति के नाम से हमारे देश में पूजा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप, कई किलो चावल, कई किलो घी, कई किलो धान, कई किलो हवन सामग्रियों का, कई देवताओं का पूजा हमारे देश में हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव अमेरिका में जीत जाएं। हमारे देश में कई करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीत जाते हैं तब सबसे ज़्यादा बदला ये भारत वालों से लेते हैं। ये नई बात नहीं है डोनाल्ड जी के लिए। जिसने इन्हें चुनाव जितवाया एलन मस्क, उस पर भी ये भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान को ये कहते हैं
कि मैं वहाँ पर फ्यूल टैंक लगाऊंगा तेल वाला, हो सकता है कभी भारत पाकिस्तान से मदद ले ले। सुनिए मजाकिया अंदाज में क्या क्या कह जाते हैं डोनाल्ड। तो मोदी जी की दोस्ताना जो है वो यहीं पर मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है। जैकी यादव इसे लिखते हैं कि ये कैसे हमारी देश की विदेश नीति है। कल अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डील की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिका पाकिस्तान में ऑयल फील्ड विकसित करेगा। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ नहीं रुके, उन्होंने मजाकिया लहाजे में कह दिया कि क्या पता एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। यही तो वो ट्रंप है ना जिनके लिए हमारे देश में हवन पूजा किए गए थे और तमाम नेता उसके आने से खुश भी थे। सोचिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि संसद भवन में जब राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे तब प्रधानमंत्री जी चुप हो गए थे। ये उसी का नतीजा है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। टैरिफ का मतलब यदि भारत अमेरिका से कोई सामान लेगा तो उस पर अब 25% का टैक्स देना पड़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। रोहिणी घावरी की एक खबर और है। रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर पर हमले किया जा रही हैं। एक वाल्मीकि समाज की बेटी यूनाइटेड नेशन में स्पीच देते नहीं देख पा रहे हैं या फर्जी मसीहा। लिखते हैं आगे, भला हो सवर्ण समाज के अधिकारियों का जिन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचाया। सवर्ण समाज के अधिकारियों का, वरना यह दलितों के फर्जी मसीहा ने मेरा कैरियर बर्बाद करके पूरी कोशिश किया था। इन्होंने कहा भला हो सवर्ण समाज के अधिकारियों का जिन्होंने मेरे कैरियर को बचाया, वरना दलितों के फर्जी मसीहा ने तो मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया था। आगे इन्होंने लिखा कि नए नबीले निर्दलीय सांसद को केंद्रीय मंत्रियों वाला 100 करोड़ का टाइप वाला 8 बंगला, Y+ की सुरक्षा, दलित नेता पर इतनी मेहरबानी गजब है। सारा खेल यूपी 2027 चुनाव के लिए, लेकिन अपने समाज को बचा के इस खेल को बिगाड़ूंगी मैं, यानी चंद्रशेखर के खेल को बिगाड़ेंगी। यूनाइटेड नेशन इंडिया एम्बेसी में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, मेरी नई डायरेक्टर की जॉब पर कंप्लेंट की, और कहीं बची हो वहां भी कर दे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरा। मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी, ना पैसे का लालच है ना किसी पद का मुझे हराने की सोच में खुद बर्बाद होते रहना। ये चंद्रशेखर आज़ाद को डॉक्टर रोहिणी घावरी का बड़ा ऐलान था। आप कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टर रोहिणी घावरी न्यूज़ TV 9 में आकर के ये सब भाषण देती हैं और भी बहुत कुछ कहती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 2.5 करोड़ की नोटिस तो देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। रोहिणी घावरी कहती हैं कि मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश दलितों के मसीहा और निर्दलीय सांसद ने किया है, और साथ में इल्ज़ाम भी लगाया कि एक मंत्री वाला व्यवस्था एक निर्दलीय सांसद को मिल रहा है। गजब की नौटंकी है। और आगे लिखती हैं कि यूपी में 2027 का जो चुनाव होगा उसमें मैं उस निर्दलीय सांसद का खेल बिगाड़ दूंगी। चंद्रशेखर आज़ाद को कहा गया कि मैं उस निर्दलीय सांसद का खेल बिगाड़ दूंगी। चंद्रशेखर आज़ाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, एडवोकेट अश्विनी घावरी, क्या मुकाबला होगा? क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने इशारों में बड़ी खबर पोस्ट कर दी है। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।